यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ बड़ा सोचे और अलग सोचे। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज्यादातर लोग अमीरी और गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने के ढंग, काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीकों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों से भी वाकिफ कराती है। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में पैसे कैसे कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसों में इजाफा किया जाता है, इसके पूरे मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया गया है। ऑथर ने इस पुस्तक में कैश फ्लो, रियल एस्टेट, इन्वेस्टिंग और बिजनेस शुरू करने के लिए पर्सनल फाइनेंस एजुकेशन के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी है। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में एक कहानी के माध्यम से इन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाले हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्वेस्टिंग के रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा की ताकत से मापा जाता है। आपके सपने का आकार और आप किस तरह से निराशा को अपनी जिंदगी में संभालते हैं। रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में एक कहानी के जरिए अमीरी और गरीबी के सभी आयामों को समझाने की कोशिश की है। इस किताब में बताया गया है कि अमीर ऐसा क्या करते हैं जो वह कम समय में ज्यादा पैसे कमाते हैं, और गरीब ऐसा क्या करते हैं जो वह ज्यादा काम करने पर भी कम पैसे कमाते हैं। लेखक ने अपनी पूरी पुस्तक में दो लोगों के माध्यम से विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से एक बहुत अमीर और एक बहुत ही गरीब है। जो गरीब है वह रॉबर्ट के पिता है, और वह जो अमीर है वह रॉबर्ट के दोस्त के पिता है। रॉबर्ट इन दोनों व्यक्तियों के माध्यम से अमीर और गरीब के सभी आयामों का तुलनात्मक विवरण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा हम इन अंतर को समझेंगे। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई और सोचता है कि वह कर सकते हैं। सकारात्मक सोच। सफल होने का सबसे अच्छा सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किल हालातों से आसानी से निकल सकता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती है। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न ही करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के नए रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी इस पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपरीत परिस्थिति में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और सही फैसले ले सके। सही फैसला ही सफलता की ओर पहला कदम होता है। हमेशा जोखिम होता है, इसलिए इससे बचने के बजाय जोखिम का प्रबंधन करना सीखे। जोखिम उठाना। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर गया वही सफल हुआ और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ा। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति है जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में हमें जोखिम से बाहर निकलना सिखाती है। अमीर और गरीब का दर्शन यह है, अमीर अपने पैसे को निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपने पैसे पहले खर्च करते हैं और जो बचे हैं उसे फिर निवेश करते हैं। प्रॉफिट। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगना करती है और दायित्व धन को पैसे में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उसका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसे से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं। जबकि गरीब लोग पैसे आने पर पहले अपने दायित्व को पूरा करते हैं, उसके बाद बचे हुए पैसे को निवेश करते हैं। निवेश किया गया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट होता है, जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो प्रॉफिट होगा। अच्छी गलती को व्यर्थ ना जाने दे, इससे सीखो, गलतियों से सीखे। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अक्सर यह लाइन सुनते हैं कि लोग ठोकर खाकर ही सीखते हैं। ठोकर खाकर सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को दोहराना बेवकूफी है। लेखक ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अपनी हर गलतियों से हमें सीखने की जरूरत है। गलतियों से सीखेंगे तो आने वाले कल में हम अपने काम को पहले से भी ज्यादा बेहतर करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जल्द से जल्द करेंगे। अमीर और गरीब लोग के बीच के अंतर यही है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच का फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता
सिखाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान है। पैसे के लिए काम मत करो, उसे आपके लिए करने दो। पैसों से काम कराना। रॉबर्ट ने इस बुक में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसे की लालच करनी चाहिए। मनुष्य को केवल पैसों के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसों से काम करवाने की कला अगर आती है तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा ही ज्यादा पैसा कमा कर लाता है। रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड के सबसे आखिरी अध्याय में इन्वेस्ट को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सभी लोग अपने पैसों को कहीं ना कहीं सहेज के रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने को इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे प्रॉफिट हो और पैसों की ऐसी जगह लगाना जहाँ से आमदनी हो। इस पुस्तक में इन्वेस्टमेंट करने के सारे तरीके बताए गए हैं। इन्वेस्ट कब, कहाँ और कितना करना चाहिए, इसकी समझ होनी बहुत ही जरूरी है। तभी पैसों की आमदनी होगी और जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर होती जाएगी। फोकस। सफल होने तक एक पाठ्यक्रम का पालन करें। रिच डैड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसे कमाने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। सभी एकेडमिक संस्थान पढ़ना, नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था यह नहीं सिखाती कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह पुस्तक पैसे कमाने के सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्ट करने के सभी आयामों से रूबरू कराती है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको मार्केट और पैसों की व्यावहारिक समझ मिलती है। इस पुस्तक को पढ़कर लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। लाखों लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने की कोई विशेष आयु नहीं है। इस पुस्तक को हर वर्ग, हर उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। यह पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेगी। मनुष्य को कामयाबी की तरफ निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड पुअर डैड पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।